आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे। इस दौरान दोनों अहमदाबाद में शाम 4 बजे उत्तम नगर स्थित खोदियार मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां से उन्होंने एक बड़ा रोड शो भी निकाला। इस रोड शो को तिरंगा यात्रा का नाम दिया गया था। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ भी नजर आई। रोड शो में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और गुजरात में पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल इटालिया, इसुदान गढ़वी और मनोज सुरटिया समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस रोड शो के दौरान आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें देशभक्ति करनी आती है। यह ऊपर वाले का कुछ करिश्मा हुआ है, नहीं तो हम सब सड़कों पर थे। इस देश में 10 साल पहले तक केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और फिर पंजाब में बन गई। हमें देशभक्ति करनी आती है। गौरतलब है कि तमाम सियासी दल गुजरात के चुनावी रण के लिए खुद को तैयार करने में जुटे हुए हैं। उस फहरिस्त में अरविंद केजरीवाल का गुजरात में तिरंगा यात्रा निकालना हर लिहाज से खास माना जा रहा है। दिल्ली की सियासत से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की कहानी पंजाब की विधानसभा तक जा पहुंची है। आम आदमी पार्टी पूरी प्रबलता के साथ आगामी हिमाचल और गुजरात के चुनाव में जीत हासिल करने की बात कर रही है। इस पूरी कवायद के बीच भाजपा और कांग्रेस के लिए क्या तमाम परेशानियां सामने आने वाली हैं और आम आदमी पार्टी कितना बड़ा चैलेंज होगी, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की चुनावी सलाहकार एवं रोड मैप टू विन इलेक्शंस इन लास्ट आवर के लेखक और संपादक डॉक्टर सुनील मिश्रा से। सुनिए इंडिया पोल न्यूज़ की यह स्पेशल रिपोर्ट। थैंक यू सो मच जय। जहाँ तक आपने आम आदमी पार्टी पे एक बड़ा वाजिब क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पंजाब के तर्ज पे अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए सोच रही है तो सबसे बड़ी भूल कर रही है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सफलता सडन नहीं थी, एक दिन में ये सफल नहीं हुए थे। दूसरी चीजें आप समझे, इस सबसे बड़ी चीजें मुझे लगता है कि केजरीवाल के लिए सेटबैक के है। केजरीवाल फिर से 2015 के रोल मॉडल पे चल रहे हैं। अगर आपको याद हो, 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं एक बौखलाहट में थी और तमाम प्रदेशों में उसने हाथ पैर मारे, सफलता कहीं पे भी नहीं मिली। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को बौखलाहट है कि वो पूरे भारत के सभी प्रदेशों में अपनी सरकार बना सकती है और सत्ता में आ सकती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है उनके दिमाग में PM 2024 की भी प्लानिंग चल रही हो, लोकसभा चुनाव की भी तैयारी चल रही हो कि हम जीतेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इन सब में चीजें, सबसे बड़ी चीज जो मिसिंग पॉइंट है, जब कोई भी आप एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में डिसीजन मेकिंग करते हैं तो 2 चीजें ध्यान में रखें। जो दिल्ली का केजरीवाल मॉडल है 2013, 2015 या 2020 की बात करें, केजरीवाल का मोर और लेस फोकस ये था कि कैसे यहाँ पे डिलीवर किए जाएं जो भी आपने कमिटमेंट किए हैं। पंजाब और दिल्ली अगर विधानसभाओं में देखें या पंजाब और दिल्ली के प्रदेशों में देखें तो देयर इज ह्यूज, कहीं न कहीं जो आपकी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर की बात कर लें या फाइनेंशियल डिपॉजिटरी की बात कर लें, रेवेन्यूज की बात कर लें गवर्नमेंट के, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। जिस तरह से आपने अखबारों में देखा होगा, तमाम रिपोर्ट्स भी पढ़ी होगी कि पंजाब की आर्थिक स्थिति अभी खस्ता हाल है। ऐसे हाल में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे किस तरह से अपने कमिटमेंट को पूरा करेगी, इस पे भी एक बड़ा सवालिया निशान है। आप देखे होंगे कि जिस तरह से और पार्टियां बिजली के बिल को लेकर और तमाम इनके वादों को लेकर पंजाब में घेरना शुरू कर दी हैं। ऐसे समय में केजरीवाल का, भगवंत मान का तिरंगा यात्रा करना कहीं ना कहीं गुजरात में मुझे हास्यास्पद सा लगता है। और मुझे एक शेर याद आती है कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल तो देखो तुम्हें यकीन नहीं। दिल्ली मॉडल हर जगह नहीं हो सकता है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि केजरीवाल मॉडल पंजाब में सफल नहीं हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सफलता के पीछे देयर आर सेवरल रीजंस, जिसमें मुख्य तौर पे क्षेत्रीय पार्टी का विफल होना, कांग्रेस की सरकार में होना,
बीजेपी की सत्ता में कोई उस तरह से वहां पे साझेदारी न होना किसानों के आंदोलन की वजह से। हिमाचल प्रदेश में अगर आप बात करते हैं, गुजरात में बात करते हैं, इनकम्बेंट बीजेपी है, कांग्रेस के लिए वहां पे कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और इन दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की सशक्त जो है मैं कह सकता हूं कैडर है, वहां पे बूथ वर्कर से लेकर और ब्लॉक लेवल तक लोगों की एक टीम बनी हुई है। तो उस टीम में मात दे पाना केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं 2015 के बाद, जिस तरह से 16, 17 और 18 की अगर हम बात कर लें, आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तमाम प्रदेशों में हाथ में कुछ भी नहीं आया था, वैसी ही सीन बननी जा रही है। दूसरी चीज, अगर पंजाब में केजरीवाल मॉडल या आम आदमी पार्टी मॉडल अगले 6 महीने में सफल नहीं होता है, तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात तो आप भूल ही जाएं। मुझे लगता है कि इन्हें किसी पार्टियों में जो अभी वेलकम का एक एनवायरनमेंट बनता है वो भी बनना मुश्किल हो पाएगा। तो एक सलाहकार के तौर पे मुझे लगता है कि सबसे पहले अपना और फिर सपना के कॉन्सेप्ट पे किसी पार्टी को काम करना चाहिए। आपको जो मिल चुका है, आपने जो जीत लिया है, जहां पे जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, सबसे पहले आपकी प्लानिंग में 99% फोकस ये होना चाहिए कि कैसे हम उनको डिलीवर करें जो भी हमने कमिटमेंट किए हैं। और यह आप आगे आने वाले वक्त में नोट करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी का अगले 6 से 8 महीने में बड़ा छीछा लेदर होगा। तो आगे देखिए होता क्या है। जो आपका प्रश्न था, अगर गुजरात के परिप्रेक्ष्य में, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती पैदा करेगी, और या हिमाचल प्रदेश में भी अगर इसकी बात करते हैं।